श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। श्रीमन्महागणाधिपतिं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीराम। आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित घर दूषणं, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणं, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणं, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणं। दिवस की कथा का रसपान करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट प्रभु स्मरण करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। आप श्री राम जय हो। भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा हिमालय ने भगवान भोले शंकर के साथ विवाह करने के बाद विदा किया। पत्थर दिल क्यों न हो, लेकिन जिस समय कोई बाप अपनी पुत्री को डोल करके जरूर अपने बाप से पूछेगी, पिताजी आपकी तबीयत ठीक है, दवाई समय पर ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। और बेटे को अगर आवश्यकता है, आपसे कोई कार्य कराना है तो जरूर आकर के पूछेगा, पिताजी क्या हाल चाल है, ठीक है, तबीयत ठीक है। हाँ ठीक है। ये टैक्ट हुआ करते हैं बेटों को, पहले हालचाल पूछेंगे, सब देखने के लिए मिलता है, बस क्षण मात्र का सुख है, लेकिन आनंद की प्राप्ति जहां होती है वहां हम पहुंच नहीं पाते। क्योंकि मैंने उस दिन कहा था ना, भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन, जिसके पुण्य उदय होते हैं वही आता है ऐसे सत्संग धर्म ग्रंथ में। कितनी बड़ी आबादी हुआ करती है यहाँ की, लेकिन कथा सुनने वही भक्त आते हैं जिन पर असीम अनुकंपा है, प्रकट कर लिया। लेकिन हमारे यहाँ तो संस्कृति पता नहीं कहाँ जा रही है और क्या होगा इस देश का।
कथा भागवत सत्संग इत्यादि में उनको भेजेंगे जो डेट एक्सपायर है। दवाई डेट एक्सपायर हो जाती है ना, फिर वो फेंकने के मतलब की रहती है, इसको फेंक दिया जाए। घर के बुजुर्गों से कहेंगे आप सीख सुनाओ, हमारी तो उम्र पड़ी है, हमें क्या करना है, क्या देने वाली। मनुष्य की बुद्धि जानवरों से भी बदतर। पिछली बार मैंने अवगत कराया था, जानवर बहुत अच्छे हैं, जानवर वफादार हैं, लेकिन आज का इंसान वफादार नहीं है। मैंने बताया था पिछली बार भी, आप उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन के लिए जाइए, पास में काल भैरवनाथ का मंदिर है, वहां पर आप सुबह शाम जाकर के देखिए, कुत्ते आरती में सम्मिलित होते हैं। कुत्ते अपने मुंह से आरतियां बोलते हैं। जब आरती होती है सारे कुत्ते वहां इकट्ठे होकर के मंदिर में इकट्ठे हो जाते हैं और अपना मुंह ऊपर करके चिल्लाते हैं। आरती जब बंद हो जाएगी मुंह बंद करके चले जाएंगे। हम इंसानों से तो वो अच्छे हैं। और हमारे यहाँ पड़ोस में कथा होती रहे, घर के सामने कथा होती रहे, लेकिन नहीं, माता जी को भेज दो, क्या होगा। और बच्चों को लाना चाहिए सत्संग में विशेष करके, क्योंकि लोग कहते हैं क्यों जी अभी तो बच्चे हैं, अभी क्या करेंगे, बुरा प्रभाव नहीं, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कभी आपने देखा है जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, घर में अग्नि जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियों में तो अग्नि लगती नहीं है सीधी, बहुत छोटी छोटी लकड़ियां लेंगे, फिर उनमें अग्नि जलाएंगे। जब उनके ऊपर बड़ी लकड़ी रखेंगे, जब उनमें अग्नि प्रज्वलित होती है, और ऐसा तो है नहीं कि बड़ी बड़ी लकड़ियों में अग्नि लगा दो हो जाए, नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य, जब छोटे बच्चे ही कथा नहीं सुनेंगे तो बड़े चल करके उन्हें आदत नहीं पड़ेगी। इसलिए जड़ों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं तो यही कहता हूं, हर जगह कहता हूं, कोई भी काम छूट जाए काम को छोड़ दो, लेकिन बच्चों को कथा में जरूर लेकर के आओ, क्योंकि ऐसा समय जीवन में बार बार नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य, आज राजा हिमालय ने पार्वती जी को जिस समय डोली में बिठाया, नेत्र सजल हो गए। बेटी का दर्द हर कोई नहीं समझ सकता। बेटी का और गाय का एक जैसा स्वभाव, एक जैसा स्वरूप बताया है। सीधी गाय है, उसको एक खूंटे से अगर बांध दिया जाए, भूखी हो प्यासी हो धूप में किसी भी प्रकार की अवस्था में वो बेचारी वहीं बंधी रहेगी। संस्कारवान है तो ऐसे ही बेटी जिस खूंटे से बांध दी जाए, अर्थात जिसके साथ विवाह कर दिया जाए, जीवन पर्यंत उसके आज्ञा का पालन करते हुए गुजार देगी। गाय में और बेटी में कोई विशेष अंतर नहीं बताया, लेकिन इस पीड़ा को, बेटी के विवाह की को हर कोई नहीं समझ सकता। बेटी के विवाह का मर्म न जाने कोई, ये पीड़ा वो ही जानते जिनके घर बेटी हो। ये पीड़ा को वही समझते हैं जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से अलग किया है या करेंगे। और बेटी जब हो जाती है तो बेटी तो सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, बेटे पराये क्यों नहीं होते, बेटियां ही क्यों पराई होती हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब न कभी था, न है और शायद न होगा। कलेजा भर जाता है जिस वक्त बेटी विदा होती है, रोती है और माँ बाप से एक ही बात कहती है, मुझे जैसे पराया किया जा रहा है, ऐसा दुनिया का उसूल क्यों है। दुनिया का ये उसूल ऐसा होना चाहिए कि बेटे पराये हों, लेकिन नहीं, ये उसूल नहीं बदला जा सकता। बेटी जब भी जाती है डोली में बैठ करके एक ही बात कहती है, काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को
ब्याही भिरे। एक ही बात पूछती है, मुझे बाहर क्यों भेजा जाता है, बेटों को बाहर क्यों नहीं भेजा जाता? अच्छा, आप अंदाजा लगाइए, आपके कोई संतान हो, बचपन से लेकर के आपकी गोदी में खेले, चलना सीखे, आपके आनंद में बड़े हो जाए, बड़े होकर के उसका एक अनजान के साथ रिश्ता जोड़ दिया जाए, अपने कलेजे के टुकड़े को अपने आप से अलग कर दिया जाए, कितना कैसा लगेगा? 18, 17 साल, 16 साल, 20 साल एक घर में रहती है, परिवार का सदस्य की तरह, और एक अनजान व्यक्ति से उसका रिश्ता जोड़ दिया जाता है। जाओ जी, क्या गुजरती है एक कैंडिडेट जब घर से जाता है तो। काहे ब्याही विदे, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदे, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदे। अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदे, लखिया बाबुल हम तो बबुले तोरे अंगना की चिड़िया, उड़ जाए, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदे, काहे को ब्याही विदे, अरे लखिया बाबुल मोरे। और इसी बात को आपसे मिलती जुलती भाषा में गाया जाए तो, साडा चिड़िया दा चंबा वे, बबुल ऐसा नहीं औड़ा, साडा चिड़िया दा चंबा वे, बबुल ऐसा नहीं औड़ा, साडा चिड़िया दा चंबा वे, बबुल ऐसा नहीं औड़ा, साडा चिड़िया दा चंबा वे, बबुल ऐसा नहीं औड़ा। बड़ी लंबी उड़ाई वे, बड़ी लंबी जुदाई वे, उड़े तो फिर नहीं आना, साडा चिड़िया दा चंबा
बबुल ऐसा नहीं ओढ़ा और बहुत ही सुंदर शब्द हुआ करते हैं, लेकिन ये जिंदगी का ऐसा अटूट सत्य है, इसे ठुकराया नहीं जा सकता। बेटी की भी भक्तो क्या जिंदगी है, बेटी की भी भक्तो क्या जिंदगी है, बेटी की भी भक्तो क्या जिंदगी है। जन्म दे कोई ले जाता कोई है, बेटी की भी भक्तो क्या जिंदगी है। बेटी का स्वभाव ही ऐसा हुआ करता है। कहने का तात्पर्य आज राजा हिमालय की नेत्र सजल हो गए, लेकिन कलेजे के टुकड़े को मां पार्वती को भगवान भोले शंकर के साथ डोली में बिठा करके विदा किया। प्रिय भक्तों, भगवान भोले शंकर के साथ मां पार्वती कैलाश पर आती हैं और कैलाश पर आकर के सुंदर आसन, सब पार्वती को याद आने लगा पिछले जन्म का कि मैं सती थी। भगवान भोले शंकर ने सब अवगत कराया और कहते हैं पुनः मां पार्वती को अपना बायां स्थान दिया और बाएं स्थान में पार्वती विराजमान हुई और कहते हैं बड़ी सुंदर तरीके से भगवान भोले शंकर और पार्वती कहते हैं हरे अवतार हित में कहे जाए न सोई, अवतार है तुझे होई, अवतार है तुझे होई। राम अतज्ञ बुद्धि मन वाणी, राम अतज्ञ बुद्धि मन वाणी। मत हमारे अस सुनहि सयानी, मत हमारे सुभग सयानी, सुनहि सयानी, सुनहि सयानी। सत्संग होने लगा और सत्संग में मां पार्वती कहते हैं प्रभु मुझे रामचरित्र सुनाओ, प्रभु की कथा सुनाओ। भगवान भोले शंकर कहने लगे ध्यान से सुनिए। मां पार्वती कहते हैं भगवान के जन्म के कारण क्या हैं। भगवान इस भूमंडल पर, जैसा सती के रूप में आपने मुझे दर्शन कराया था भगवान राम का, भगवान राम इस धरा पर जन्म लेकर के क्यों आए। भगवान भोले शंकर कहते हैं जैसा मेरी मति में आता है मैं आपको वैसा वर्णित कराता हूं। और भगवान का जन्म उस दिन बताया था ना, होता क्यों है पृथ्वी पर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, गौ ब्राह्मण और संतों पर अत्याचार होने लगता है, तब तब धर्म के
हेतु में अवतार लेकर के आता हूं। ये बात भगवान गीता में स्वयं अर्जुन से कहते हैं। इसी बात को बाबा तुलसीदास जी ने वर्णित किया है अपने शब्दों में। हो जब जब होए धर्म की हानि, हो बाढ़े असुर अदम अभिमानी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हो करहि अनीत जाए नहीं परेनी, हो सीधहि बेप्र भेनो सुर धरनी। सिया राम जय जय राम, बोलो सिया राम जय जय राम। हो तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। जब जब पृथ्वी पर भार पड़ता है तब तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। भगवान भोले शंकर मां पार्वती को बताते हैं भगवान के कारण जन्म लेने के बहुत से हैं। आप भी ध्यान दीजिए, क्या भगवान का अवतार दुष्टों का वध करने के लिए होता है? अच्छा एक बात बताओ, जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी मात्र करने से प्रलय आ जाती है दुनिया में, तो ऐसे भगवान को छोटे मोटे राक्षस कंस रावण कुंभकर्ण इत्यादि के लिए जन्म लेकर के आना पड़ेगा, अवतार लेके आना पड़ेगा, जम मारेंगे। अरे जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी मात्र करने से प्रलय आ रही है, तो वहां से भ्रकुटी टेढ़ी की प्रलय हो जाएगी तो बचेगा ही कौन? तो ये पापियों का उद्धार करने के लिए भगवान का अवतार होता है, ऐसे राक्षसों से युद्ध करने के लिए भगवान का अवतार होगा? नहीं, भगवान का अवतार भक्तों का जो उपकार है उसको चुकाने के लिए हुआ करता है। आप श्रवण करेंगे आगे की कथा में, जिस वक्त भगवान राम जी का वनवास हुआ, वनवास में भगवान राम जा रहे हैं, कटीले पथरीले रास्ते हैं, साथ में लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं। जिस नगर से गुजरते हैं, नगर तो अंदर जाना नहीं है, लेकिन बाहर से जैसे ही वन में से गुजरते हैं, उस नगर को जैसे ही पता चलता है भगवान राम यहां से गुजरने वाले हैं, तो वन में रहने वाली भीलनी इत्यादि नगर की स्त्रियां जा जाकर अपने केसों से रास्ते को साफ करती हैं, कांटों को हटाती हैं, कंकड़ पत्थरों को हटाती हैं कि भगवान राम के चरणों में कोई कंटक न लग जाए, कांटा न लगे। भगवान ऐसे भक्तों का उपकार चुकाने के लिए अवतार लिया करते हैं। भगवान भोले शंकर मां पार्वती को श्रवण कराते हैं, राम जन्म के हेतु तो अनेका, परम विचित्र एक ते एका। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर के एक हैं। जन्म एक दो कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। पहला कारण बता रहे हैं, द्वारपाल हर के प्रिय दो, द्वारपाल हर के प्रिय दो, द्वारपाल हर के प्रिय दो, विजय जाने सब को, जय और विजय
आवश असुर देह तेन पाई, कनक कशिप अरोहाट कलोचन, कनक कशिप अरोहाट कलोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। पहला कारण बता रहे हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, सृष्टि में सबसे पहले इन्हीं का निरूपण हुआ है, इनकी उत्पत्ति हुई है। एक बार इनकी इच्छा हुई भगवान का दर्शन करने की, भगवान विष्णु का दर्शन करने की। कहते हैं चारों भाई गए और सीधे बैकुंठ में जाकर के पहुंचे, और बैकुंठ के जो मुख्य दरवाजा है, पहला दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा, चौथा दरवाजा, ऐसे करके 7 दरवाजे हैं। 7 दरवाजों को पार करने के लिए कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, योग। फिर 8वें नंबर पर जब समाधि लग जाती है, जब प्रवेश होता है वहां 6 द्वार पार कर लिए, लेकिन 7वें द्वार को जैसे ही पार करना चाहते हैं चारों ऋषि, वहां पर 2 पहरेदार खड़े हैं जिनका नाम है जय और विजय। रोक लिया, कहां जा रही हो, रुको। ऋषि बोले हमें भगवान के दर्शन करने हैं। द्वारपालों ने रोका, कोई दर्शन अभी नहीं हो सकते, अभी भगवान शयन कर रहे हैं और भगवान ने आदेश दिया है कि हमारी बिना आज्ञा के किसी को अंदर नहीं आने देना है। कब से रखे जी ये द्वारपाल? भगवान के यहां तो कोई द्वारपाल होना ही नहीं चाहिए, सीधे डायरेक्ट एंट्री होनी चाहिए, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन कहते एक बार भृगु ऋषि सबकी परीक्षा करते हुए, ब्रह्मा जी की परीक्षा की, शंकर जी की परीक्षा की, विष्णु भगवान की परीक्षा करने के लिए कि तीनों लोकों में वाकई में पूजनीय कौन है, इसकी परीक्षा के लिए भृगु ऋषि पहुंचते हैं बैकुंठ में। और बैकुंठ में उस समय भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे, मधुर मधुर बातें कर रहे थे, एक दूसरे के नेत्रों में नेत्र डाल करके देख रहे थे। उसी समय भृगु जी का आगमन हुआ, लेकिन उन दोनों ने, न भगवान विष्णु ने और न मां लक्ष्मी ने उनको आते हुए देखा ही नहीं। जाकर के भृगु ऋषि ने जिस हेतु से आए हैं वो कह डाला, लेकिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी ने ध्यान नहीं दिया। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, और कहते हैं कहते कहते भृगु ऋषि को क्रोध आ गया, और क्रोध के कारण भृगु ऋषि ने अपनी लात का प्रहार भगवान के वक्षस्थल पर कर दिया। वक्षस्थल पर लात का प्रभाव किया। अरे भृगु ऋषि आप कहां से आए? इतना सब कहने के बाद क्रोध भरे शब्दों को देखते हुए भी भगवान ने तुरंत भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए। ना ये बहुत कठोर है, मुझे ऐसा लगता है आपने चरण का प्रहार किया है, कहीं आपके चरण में चोट तो नहीं लग गई। ऐसे उदार हैं भगवान। हाथ मारने वाले को भी कहते हैं प्रिय भक्तों, भगवान ने तो क्षमा कर दिया, कुछ नहीं कहा, लेकिन मां लक्ष्मी किसी पत्नी के सामने किसी के पति का अपमान हो जाए कहां सहन कर सकती हैं। मां लक्ष्मी क्रोधित हो गई, मां लक्ष्मी क्रोधित हो गई, और कल बताया था ना, ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, आप लक्ष्मी से हीन हो जाओ। लेकिन भृगु ऋषि ने कहा कि हम ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण बनेंगे, ऐसे शास्त्रों की रचना करेंगे, आपको स्वयं चल करके हमारे चरणों में आना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा जो भी आता है सीधा बैकुंठ में चला आता है, कोई रोक टोक नहीं है, 2 मिनट हम प्रेम जी भक्त को लेकर के आता है, तो जिस भक्त को लेकर के आया है उसके 6वें हिस्से का पुण्य उसे अपने आप मिल जाएगा।
जो एक दूसरे को लेकर के आते हैं। हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कभी किसी के कार्य में। आज हस्तक्षेप कर दिया, भगवान से मिलने से रोक दिया, क्रोध आ गया ऋषियों को, श्राप देते हैं और श्राप दे करके कहा आप राक्षस बनोगे। प्रिय भक्त कहते हैं श्राप दिया, उसी समय भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी बाहर आए वार्तालाप को सुन करके। कहने लगी क्या बात है। सनक सनंदन सनातन ऋषि ने कहा आपसे मिलने के लिए इन्होंने हमें रोका है, क्रोध में आकर हमने श्राप दे दिया है। भगवान बोले इनका कोई दोष नहीं था, हमने इन्हें पहरे पर लगा रखा था, अब इनको वरदान भी देना पड़ेगा। कहते हैं भगवान ने वरदान दिया, जाओ तुम्हारे जन्मों तीनों जन्मों से मुक्ति दिलाने की जिम्मेदारी भी हम तीनों के ही मिलकर के रहेगी, मां लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की और संतों की। कहते हैं प्रिय भक्तों वही दोनों जय और विजय नाम के राक्षस आगे चल करके रावण और कुंभकर्ण बने एक जन्म में, जिनका उद्धार कराने की जिम्मेदारी लक्ष्मी जी की थी। मां सीता बन करके आई और दोनों का उद्धार करा दिया। दूसरे जन्म की जिम्मेदारी संतों ने ली थी, ऋषियों ने ली थी। वही आगे चल करके अगले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु बन